जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू नागर हिंद फोकस न्यूज़ की तरफ से आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के अमरपुर गांव में। अमरपुर गांव के बारे में आपको बता दूं मैं कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में है और पोलिंग 1200 है। आइए इन लोगों से जानते हैं इनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में। आइए नाले की समस्या भैया, तालाब गांव को साफ होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए और शमशान घाट पर रास्ता नहीं है, उनमें झाड़ झूकड़ खड़े हैं, ये समस्या बहुत सारी है। गांव को जो गंदगी का नाला हो, पहले तो सफाई, जो गंदा पानी जा रहा हो उसकी सफाई होनी चाहिए, पक्का नाला बनना चाहिए। व्यर्थ पानी नाला पानी जा रहा हो और जंगल में फैल जाता है और घर में फैल जाता है, बीमारी घर बना हुआ है। और यहाँ वन विभाग में हिरन, रोज, नील गाय बहुत ज्यादा है, बंदर है, बहुत बड़ा आतंक है, खेती उजाड़ दी है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, जंगली सुअर वगैरह बहुत ज्यादा जानवर है, इनको कुछ विकास रुकाव हो जैसे कि अपने किसान की जान बचा। किसान रात दिन पहरे रहे फिर भी उजाड़ हो जाता है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। मैं महकार नागर गांव अमरपुर से हूँ। हमारे गांव में एक जोड़ है, पुराना तालाब है, बहुत काफ़ी समस्या है उससे। अभी सड़क पे पानी उसमें से 2.5-3 फीट है और ये समस्या करीब 4 साल से है। बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लिए हम अथॉरिटी भी गए हैं, विधायक जी के पास भी गए हैं और उसके हमारे पास एप्लीकेशन भी है, हमारे पास रिसीविंग भी है जो हम वहाँ पे देख आए हैं। तो उससे तो हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं और ना ही अथॉरिटी वाले सुन रहे हैं, ना ही कोई विधायक भी नहीं सुन रहे हैं। तो उससे वो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और हमारे यहाँ पे शमशान घाट नाम को तो बन गया, नाम के लिए तो बन गया, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई दाह संस्कार हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ के लिए रास्ता ही नहीं है। अभी तक शमशान घाट है लेकिन दाह संस्कार अभी तक एक भी नहीं हो पाया। और भाइयों से पूछ लेते हैं। आइए। मैं राजकुमार शर्मा अमरपुर से। भैया हमारे एक शमशान की बहुत छोटी मोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, उस पर रास्ता भी नहीं है और वो करीबन 3 से 6 फीट गड्ढे में भी है। अगर बारिश हो जाती है तो उसमें पानी भर जाता है। शमशान चिता में देह संस्कार करने की तो बहुत अलग की बात है, वहाँ तक लोग बाग पहुँच भी नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये भी है। प्लस हमारे गाँव के 2 तालाब हैं, उनमें इतनी गंदगी फैली हुई है। अथॉरिटी से भी बहुत कई बार हमने प्रयास किया कराने का और ना उनका कोई रास्ता है पानी की निकासी का। हाँ, विधायक के पास भी गए हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी हैं। और जो मेन रास्ते हैं पानी निकासी के, वो भी बिल्कुल खराब हुए पड़े हैं, ना उनकी कोई सुनवाई है ना कुछ है। देखो, एक तो खेल का मैदान हमारा, जबकि खेल की रिजर्व जमीन है, भूमि हमारी आज तक नहीं निकल पाई है। अथॉरिटी में कई बार ऑब्जेक्शन उठा लिया, डीएम तक नॉलेज में है, प्रशासन और लखनऊ तक नॉलेज में है, लेकिन कोई केयर नहीं किया गया। स्कूल की ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन कब्जे में है, वो नहीं फ्री हो पा रही है। उसके बाद में स्ट्रीट लाइट हैं जो जल गई, वो जल गई। उद्घाटन करने के लिए जनप्रतिनिधि उससे पहले आ जाता है स्ट्रीट लाइट में, या किसी भी काम को करने के लिए, वो काम बाद में पूरा नहीं हो पाता क्लियर साफ टोटल पूरा। पहले उद्घाटन हो जाता है, काम है और काम बाद में होता है। काम होता है नहीं होता है, नहीं भी होता। स्ट्रीट लाइट की बताऊं, उद्घाटन करने के लिए आ गए थे, लेकिन उद्घाटन के बाद में जो स्ट्रीट लाइट उससे पहले लग चुकी थी वो तो लग गई, उनमें भी आधी जली आधी ना जली। उसके बाद आज तक कोई देखभाल के लिए नहीं आया। कंप्लेंट करते रहो, नहीं सुने। उसके बाद में हैंडपंप है, नलकूप जो पानी के लिए पीने के लिए होते हैं, वो आधे खराब पड़े गाँव के। कितनी बार अथॉरिटी को बता दिया गया है, लेकिन कोई केयर नहीं है उसको। नए हेडपंप की कोई वो आई हो? नहीं, आज तक कोई नहीं है विधायक की तरफ से, किसी भी विधायक की तरफ से। इसी की नहीं, जो पहले थे उन्होंने तो दिए भी थे 10, 20, 50, लेकिन इन्होंने तो आज तक मेरे ख्याल में एक आध किसी को गलती से दे दिया हो, अपने नज़दीकी को तो अलग चीज़ है, नहीं तो प्रॉब्लम को सुनने को तैयार नहीं है। हम 2-4 बजे के पास भी गए अपने जनप्रतिनिधि के पास, लेकिन उन्होंने कोई केयर नहीं किया है। बस वो है लोलीपॉप दे करके और गोल कर दिया है। नाली और रास्तों की कोई समस्या? नालियों में पानी का निकास नहीं है, जो गाँव का गंदा पानी नालियों का जाता है उसके लिए ना कहीं सीवरेज है, ना डैम्पिंग है, ना कुछ है। और पानी जो गांव का पीने का वो भी दूषित होता जा रहा है। शमशान के लिए रास्ता नहीं है, और जो शमशान है हमारे वो ऐसी जगह पर बना दिए गए हैं कि बस पूछो मना। अगर बारिश हो जाए तो शायद उसमें जलाना तो दूर रहा, अंतिम संस्कार करना उसमें बढ़ भी नहीं सकता आदमी। तो पहले से होगा ना, जो मतलब इन्हीं विधायक के उसमें थोड़ी होगा, पहले में है वो। तो आज तक उसके पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अथॉरिटी को कई बार कह चुके हैं, समझ गए ना, कोई रास्ता है उसके लिए आज तक। मैं भैया अंत्येष्टि हुई आज तक भी। अब कुछ महिलाओं से ले लेते हैं जानकारी, वृद्धा और विधवा पेंशन और इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं। हमें न मिला एक भी। आपको पेंशन नहीं मिल पा रही है? न मिली। आपने फॉर्म भी भरा है? में गए, बैंक में गए, हम जमा करके आए, पैसा न मिली। फॉर्म भी भरो,
और कॉफी जमा करी नहीं मिला। तो आपको विधवा पेंशन हाँ विधवा पेंशन नहीं न मिल पा रही। तो आप ब्लॉक की जगह आप कहाँ अपनी गुहार लगाते हैं? नहीं तनकोरी आजा पहुंच गो जेवर। अच्छा जो जनानी वे किसके साथ जाएंगे? रास्ता में कोई बदतमीज मिल गो तो क्या होएगा? यू जेवर है यू बिलोक जो ये धनकोरी आना चाहिए। तो ये भी समस्या है लोगों की। हाँ यू भी समस्या है कि यू बिलोक धनकोर में आना चाहिए। गांव में कोई पशु अगर बीमार हो जाए उसे कहाँ ले जाए? 5-6 किलोमीटर दूर दौड़कर पशु चिकित्सालय के लिए नहीं है यहाँ पे कोई व्यवस्था। कोई डॉक्टर अगर रात बेरात हो भी गया कोई दिक्कत कहाँ ले जाएंगे? दनकोर 6-7 किलोमीटर पड़ता है। पशु बीमार है तो खचेड़ के ले जाएंगे? कहाँ में ले जाएंगे बताओ? यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है पशु की यार। डॉक्टर आता होगा तो काफी महंगे चार्ज भी लेता वो तो प्राइवेट आता है ना, फिर ऐसे थोड़ी आता है। सरकारी तो हॉस्पिटल में बैठेगा ना, यहाँ कहाँ आएगा? प्राइवेट आएगा तो फीस लेगा अलग से। तो पशु चिकित्सालय के लिए ये भाई कह रहे हैं है ही नहीं यहाँ पे, उसकी भी एक मांग है। कृषि और पशुपालन पे आधारित ही गांव है, ये ग्रामीण क्षेत्र है और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। बताओ क्या करेंगे? इन फोकस न्यूज के लिए सोनू नागर की रिपोर्ट।